Hello students, myself R.K. Patel, PGT Biology, Kendriya Vidyalay, Maligaon. Students, today we will learn about the topic how do organisms reproduce. This is very important topic. Students, first we will know about the definition of the reproduction. Reproduction is the process. This is a process by which living organisms produce new individuals of the same species or same kind. Here the question arises, why the reproduction is essential? It is essential as reproduction is necessary for the survival. First thing is survival, and second thing is increase in population of a species. If organisms do not reproduce, the question arises, what would happen if the organism stop to reproduce? The consequence will be the population will decrease and species will extinct. क्या होगी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टॉप कर देगा तो वो स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है रेड डेटा बुक। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। रेड डेटा बुक publish the list of extinct species. सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमें जानना है कि ऑर्गेनिजम्स क्या अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? इफ नॉट व्हाई? इफ यस व्हाई? Is it necessary for organism to produce its carbon copy? No, students. Any organism does not produce just its carbon copies. Basically, in organisms which are sexually reproducing, the offsprings are different up to some extent. In vegetative propagation, sometimes you can say that they produce its copy, but in sexual reproduction, why they not produce its copy? You know that our genetic material is DNA, deoxyribonucleic acid. How it reaches to next generation? You know that in sexual reproduction, gamete formation takes place. Gamete formation takes place. During gamete formation, the cells divide मियाटिकली, मियाटिक डिवीजन होता है। स्टूडेंट्स, इसमें 2n है तो इसमें ये n हो जाता है, और फिर ये माइटोटिक की तरह दूसरा वाला फेज होता है, n हो जाता है। स्टूडेंट, व्हाट वुड हैपन इफ दिस 2n रीचेज हियर टू अगेन इन डॉटर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ 2n? तो देयर विल बी हैप्पीजर्ड कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है इस तरीके से, और इसमें से एक डीएनए एक में जाता है, दूसरा दूसरे में जाता है। तो इस तरीके से जब यहाँ डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो वहाँ कुछ वेरिएशंस आने के चांस रहते हैं। यही रीज़न है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो अपनी कार्बन कापी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर स्लाइट वेरिएशंस इन द करेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द DNA which transfer parental characters into its offspring। वेरिएशन स्टूडेंट्स थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि यही वेरिएशन बेस बनता है किसका, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन का। वेरिएशन स्टूडेंट्स हेल्प करता है अडाप्टेशन में, और इवोल्यूशन जो है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि DNA कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन। अब DNA कॉपिंग क्यों ज़रूरी है, बॉडी डिजाइन। आप जैसे ह्यूमन बीइंग देखें, इसका एक सर्टेन बॉडी डिजाइन होता है, तो यही बॉडी डिजाइन उसकी ऑफस्प्रिंग का भी होना चाहिए, अदरवाइज जो है ये न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है बॉडी डिजाइन के लिए DNA कॉपिंग होती है, उसमें जो जीन्स होते हैं उसको सब चीज़ कंट्रोल करते हैं। बट द इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप लोग जानते हैं कि कभी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वाटर लेवल्स होते हैं, इससे इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं। अगर सब एक ही जैसे के इंडिविजुअल रहेंगे, एक ही जैसे सब रहेंगे, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएंगे। मान लीजिए कोई एडवर्स कंडीशन आ गई, तो ये दोनों इसमें एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन रहेगा, तो इस एडवर्स कंडीशन में ये सरवाइव करेगा और उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने से बच जाएगी। सो क्या हो गया, इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, they may be able to survive the changes in environment. So variation in species is necessary for the survival of different species and for evolution of new species। तो क्या हुआ वेरिएशन का, सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पहला इम्पॉर्टेंस हो गया, और दूसरा इम्पॉर्टेंस क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो क्या हो गया, एक तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और दूसरा किसके लिए है, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है ये वेरिएशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के 2 मार्क्स के आते हैं, और इनको आप याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली डिवाइड किया गया है कि 1 पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। इसके बेस पे जो रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिवाइड किया गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, ओनली 1 पेरेंट यानी सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो क्या होता है, यूनिपेरेंटल। जैसे एक अमीबा है, ये डिवाइड होकर के 2 अमीबा बना, एक ही यहाँ पे अमीबा पार्टिसिपेट किया थे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से आप जो है प्लांट्स में देखें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो दूसरा स्टूडेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स, 2 पेरेंट्स, और 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इनको हम ये बाई पेरेंटल कहेंगे। बाई मीन्स 2 होता है, बाई पेरेंटल कहते हैं। अब दूसरी चीज़ भी है स्टूडेंट्स, आगे हम अभी डेफिनेशन में और बताएंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फार्मेशन नहीं होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फार्मेशन नहीं होता है, और न तो उनका फ्यूजन होता है। ये किसमें, एसेक्सुअल में नहीं होता गैमीट का फार्मेशन, न तो उनका फ्यूजन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमीट का फार्मेशन होगा, मेल और फीमेल गैमीट का, और इनका फ्यूजन भी होगा। यहाँ पे फ्यूजन भी होगा, किसमें है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरीके से उसकी कापी तैयार होती है, जो जब यूनिपेरेंटल है तो इसमें जो ट्रेट्स रहेगा यही एग्जैक्टली इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि गैमीट का फार्मेशन हुआ, तो जो DNA की कॉपीइंग हुई, DNA की कॉपीइंग के समय DNA कॉपीइंग में वैसे तो एग्जैक्टली होता है DNA कॉपीइंग,
लेकिन जो है इसमें स्लाइट वेरिएशन आएगा, और स्लाइट वेरिएशन आएगा तो ये जानते हैं कि ये स्लाइट वेरिएशन से क्या होगा, और डीएनए ही जो है पेरेंटल ट्रेट को ले जाता है। कहाँ से ले जाता है, ये पेरेंट्स टू जो है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो पेरेंटल ट्रेट्स ये ले जाता है। तो ऑफस्प्रिंग्स में ले जाएगा, तो अगर यहाँ डीएनए में स्लाइटली चेंज होगा तो निश्चित है थोड़ा से वेरिएशन होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसकी प्रोजेनी होगी वो उसकी एक तरीके से क्लोन होगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी में स्लाइट वेरिएशंस होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से ये हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखिए कई तरीके से हो सकता है। एक तो है फिजन होता है, बडिंग होता है, रिजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फार्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये सब तमाम तरीके हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। स्टूडेंट सबसे पहले हम फिजन जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि फिजन क्या होता है। फिजन में देखना कि आपने ये एक न्यूक्लियस है, ये हेवियर न्यूक्लियस है, दो लाइटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा न्यूक्लियर एनर्जी में, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी जब पढ़ा था तो उसमें आपने फिजन पढ़ा था। तो फिजन का सेम कंसेप्ट यहाँ है कि फिजन में मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दो या अधिक ऑर्गेनिज्म में ये डिवाइड हो जाता है। फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय व्हिच पहली चीज तो देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर में होता है फिजन, डिवाइड्स एंड फॉर्म टू आर मोर न्यू इंडिविजुअल्स। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता बाइनरी फिजन स्टूडेंट्स, एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी मीन्स बाई मीन्स जानते हैं क्या होता, टू होता है। अगर एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन जाते हैं तो ये बाइनरी फिजन है। और अगर एक इंडिविजुअल है इससे बहुत सारे इंडिविजुअल बन जाते हैं तो ये मल्टीपल फिजन है। तो बाइनरी फिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ये अमीबा है। ये देखिए अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हुआ, यहाँ सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस क्या हुआ, इलांगेट हुआ। ये लेवलिंग करने के लिए आता है, ये इलांगेट हुआ। और देखिए इसके बाद ये टू न्यूक्लियाई में बट गया, टू न्यूक्लियाई बन गया। अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया स्टूडेंट, इसके बाद इसका देखिए साइटोप्लाज्म बचा। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और इसके बाद जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए ये इसकी बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी देखिए यहाँ पे ग्रूव बनाया और इधर से ग्रूव बनाया और यहाँ से ये कट गया तो दो बन गया, ये बाइनरी फिजन है। ये अमीबा में होता है, अमीबा इसका एग्जाम्पल जो है अमीबा है। और दूसरा देखिए मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम आप लोग जानते हैं कि मलेरिया काज करता है। इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ पहले दो न्यूक्लियस में, फिर से दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो 4 हो गए, फिर से ये हो के इस तरीके से 8 बन गए, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। अब लास्ट में ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बस्ट कर जाएगी तो जितना न्यूक्लियस बना रहेगा उतने इंडिविजुअल बन जाएंगे। ये है मल्टीपल फिजन। और एक इसमें होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है स्टूडेंट, ये मलेरियल पैरासाइट्स है और इसी से मलेरिया काज होता है। नेक्स्ट जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स बडिंग होता है। बडिंग इन दिस मेथड बड लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ। और ये ग्रोथ जो है आउटसाइड द बॉडी है, देखिए यहाँ पे फॉर्म बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा डिवीजन होता है पूछा गया, माइटोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से
ये बनेगा। हाँ, एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, और यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आउटग्रोथ जब हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ देखिए हाइड्रा में है तो इसका टेंटिकल्स बन गया, और जब ये फुल ग्रोन हो गया तो यहाँ से डिटैच्ड हो गया। डिटैच्ड हो से ये पेरेंट वाला तो रहा ही, ये नया इंडिविजुअल देखिए यहाँ पे ये दूसरा बन गया। इस तरीके से यहाँ पे ये बनता जाता है। तो ये बडिंग, ये तो हाइड्रा तो जानते हैं कि ये इसमें आता है, सिलेंड्रेटा में आता है, और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर है लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिजम्स कहलाता है, इसी में होता है। अब देखिए एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट में स्टूडेंट्स क्या है, ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलांगेट हुआ और एक आउटग्रोथ के फॉर्म में यहाँ बड बनाया, और बड बनाया ये यहाँ से डिटैच्ड हो गया। कभी कभी क्या होता है ये कि बड बना और ये डिटैच नहीं हुआ, इसी से दूसरा बड बनने लगा, ये भी डिटैच नहीं हुआ, इसी से तीसरा बनने लगा, चौथा बनने लगा, और जब ये मेच्योर हो गई तो सारी बड्स अलग हो गई। तो ये जो है ईस्ट में होता है। आप लोग ये बहुत है ईस्ट में जानते हैं, ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स क्या है, एक तरीके का एनरोबिक रेस्पिरेशन है। एनरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस फर्मेंटेशन से ईस्ट में जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है कि ईस्ट में ये फर्मेंटेशन होता है, और जब फर्मेंटेशन होगा जानते हैं कि ये एनरोबिक रेस्पिरेशन है, तो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे CO2 और वाटर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, बल्कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है, एल्कोहल जैसे बन गया, एल्कोहल बन जाता है, C2H5OH बन जाता है, ये इसका रिजल्ट होता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द बॉडी इफ ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। एग्जांपल हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। ये देखिए तो प्लेनेरिया है, इसको यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, तो इसके 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे इसका पीछे वाला पोर्शन बन गया, यहाँ पे आगे इधर हेड बनेगा, इधर टेल बन गया, यहाँ पे देखिए, और इधर जो है इसका टेल था तो इसका हेड बन गया, तो एक से कटिंग हुआ तो 3 बन गया। स्टूडेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लेनेरिया को क्या किया, इस तरीके से लिया, पहले इसका हेड 2 में डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखा कि ये प्लेनेरिया जो है ऐसे 2 हेड वाला प्लेनेरिया बन गया पहले, फिर इसको डिवाइड किया तो ये 4 हेड वाला प्लेनेरिया बन गया। इसमें रिजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से हाइड्रा है स्टूडेंट्स, हाइड्रा को अगर यहाँ सब डिवाइड करें तो देखिए ये नीचे का पोर्शन हो गया, ऊपर का पोर्शन। अब अगर इसमें ये नीचे का पोर्शन बन जाए और इसमें ऊपर का पोर्शन बन जाए तो एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन गया। ये रिजनरेशन होता है। ये कैपेसिटी केवल स्टूडेंट्स केवल लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। हायर ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखने को मिलता है, लेकिन इसको हम ऑटोटॉमी कहते हैं। ऑटोटॉमी, आपने हाउस लिजार्ड देखा होगा, हाउस लिजार्ड जिसको घरेलू छिपकली कहते हैं। इसकी जब देखिए टेल अगर इसकी कट जाती है, ये सब हाउस लिजार्ड है अगर, तो इसकी अगर टेल है यहाँ पे इस तरीके से होती, टेल कट जाती है, देखते हैं बाद में ये टेल फिर से बन जाती है। तो केवल इसमें ये होता है और दूसरे हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। रिजनरेशन में देखिए किसी के जैसे लिम्ब कट जाए, फ्रॉग है, फ्रॉग का लिम्ब कट जाए तो नहीं रिजनरेट होगा, क्योंकि उसमें ये कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इसमें स्टूडेंट्स देखिए, फ्रैगमेंट्स मतलब स्मॉल पीसेस होता है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ क्या है सिंपल हैं, मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्पाइरोगायरा को आपने देखा होगा कि फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत ज़्यादा सेल नहीं होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर,
लेकिन इसको फ्यूज सेल डायलैक्टिज्म कहते हैं। ये क्या है स्पाइरोगायरा, आप जानते हैं कि एल्गी की कैटेगरी में आता है, एल्गी है ये। और इसका ये देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये इसका जो है क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल फीते जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टूडेंट्स अगर इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएं तो जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे उतने फिर से जो है डेवलप हो जाते हैं, और इसी को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, ये स्पाइरोगायरा में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फार्मेशन है। इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ये क्या है स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है। उसी में छोटे छोटे स्पोर्स, ये देखिए फंगस है एक तरीके का, ये देखिए इसका नाम भी दिया राजोइड्स है, तो ये राजोपस है, यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये स्पोरेंजिया है, ये इसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स किस लिए बनते हैं, ये जो एडवर्स कंडीशन आती है तो स्पोर्स बन जाते हैं, नहीं तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जानते हैं एडवर्स कंडीशन में। तो इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टाइनी सेल्स, ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इनको स्पोर्स कहते हैं। व्हेन द स्पोर्स कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस, अब देखिए ये रहेगा, जब मॉइस्चर नहीं होगा तो ये ऐसे बिखरे पड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलेगा ये ग्रो कर जाएंगे, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, फिर दूसरे ये बना लेंगे, जैसे राजोपस है, म्यूकर है, पेंसिलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिनियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पेंसिलिनियम से एंटीबायोटिक तैयार की जाती है, ये पेंसिलिनियम नोटेटम है। हाँ, इससे एंटीबायोटिक जो है पेंसिलिनियम तैयार की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सबको जानना। ये देखिए स्पोर बना, स्पोर जब आया तो जर्मिनेट हुआ और ये नया फिर से ऐसे बन जाएगा, तो इसको हम जो है स्पोर फार्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली लेंगे, और ये प्लांट में हायर प्लांट्स में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस